तो अगर तुम इस वीडियो पे क्लिक कर रहे हो तो आई एज्यूम कि तुमने साइको पास 1 देख रखा होगा बिकॉज दिस वीडियो कंटेन्स स्पॉइलर फॉर साइको पास सीजन 1। अगर मैं सोचूं तो 3 तरीके के लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया हो सकता है। फर्स्ट, जिन्होंने साइको पास 2 देखा है और उन्हें लगा दिस इज सम अनपॉपुलर ओपिनियन टाइप ऑफ वीडियो। सेकंड, जिन्हें सेकंड सीजन साइको पास की अच्छी लगी और उन्हें कुछ सिमिलर और ओपिनियन जैसा दिखा। थर्ड, तुम्हें जस्ट साइको पास 1 खत्म किया है एंड यू आर कंफ्यूज्ड वेदर यू शुड वॉच सीजन 2 और नॉट बिकॉज ऑफ द बैड रिव्यू। तो तुम इनमें से जो भी हो यू कैन वॉच द वीडियो टिल एंड। My opinion on Psycho Pass 2 is Psycho Pass 2 is a good show but a bad sequel। नहीं समझे? हो सकता है कि मैं अभी कुछ सेंस नहीं बना रहा होगा, लेकिन अगर तुम ये वीडियो एंड तक देखोगे तो समझ आ जाएगा। तुम्हें चाहे सीजन 2 पसंद आया या नहीं, लेकिन तुम्हें ये तो मानना होगा सीजन 1 वाज अमेजिंग। और ऐसा क्या हो सकता है जिसके कारण इतना बढ़िया शो का सीजन 2 थोड़ा खराब लग रहा है हमें। Psycho Pass 1 had a rich cast of characters, Kagari, Masako, Shinya Kogami. बट सीजन 1 के एंड होते होते इन सारे कैरेक्टर्स की जर्नी खत्म हो जाती है और कगारी एंड मसाको डाइज एंड कोगामी हैड टू गो इन हाइडिंग। और इन कैरेक्टर्स की कमी बहुत ज़्यादा खलकती है। हमारे मेन कैरेक्टर आकाने सुनेमोरी की स्क्वाड भी चेंज हो जाती है एंड इस टाइम साइड कैरेक्टर्स के नाम तक याद नहीं। मुझे एक्चुअली किसी इन्फोर्सर का नाम भी याद नहीं इन सीजन 2 एक्सेप्ट गिनोजा। सिर्फ अकाने और गिनोजा की कैरेक्टर्स में ही कुछ डेवलपमेंट होते हैं, बाकी सारे कैरेक्टर्स आर जस्ट प्रेजेंट देयर, तुम्हें कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। ऊपर से सीजन 1 में 2 कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा ही बैडएस थे, शिनिया कोगामी एंड माकीशिमा सोगो। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, सॉरी फॉर दैट। एंड दैट इज अनदर थिंग व्हिच दिस सीजन्स लैक। और माकीशिमा सोगो की बात करते हुए लेट्स रोल इनटू आवर नेक्स्ट पॉइंट। So, Shogo Makishima was a great antagonist who मेरे टॉप 3 फेवरेट एंटागनिस्ट की लिस्ट में प्रेजेंट है। और शोगो के बाद किसी भी एंटागनिस्ट को तुम ले आओ वो थोड़ा दबा ही रहेगा। बट इस सीजन का जो एंटागनिस्ट है वो शोगो से बेटर है। मेरे कहने का मतलब वो सिबिल को ज़्यादा बेटर तरीके से हार्म करता है और उसका सिबिल पे इम्पैक्ट भी रहता है। शोगो अपने साइड मिशंस को अपने मेन मिशन से ज़्यादा अहमियत देता था क्योंकि वो लाइफ को एंजॉय करना चाहता था एज अ प्लेयर, जबकि कामोई किरीटी द एंटागनिस्ट ऑफ दिस सीजन अपने मेन मिशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। बाय बेटर आई मेंट कि वो अपने काम अच्छे से पूरे करता है, बट शोगो जो भी करता था वो बहुत डीप और ज़्यादा डार्क लगता था एंड आई डेफिनेटली प्रेफर शोगो। बट कामोई का एक बेटर एंटागनिस्ट होने के बाद भी ही फेल्स टू अमेज अस एज शोगो डिड, और उसके पीछे का रीजन है किरीतो की बैक स्टोरी शोगो से सिमिलर है लेकिन बहुत ज़्यादा अलग भी है। आई मेंट कि शोगो और कामोई बहुत एस्पेक्ट्स में सेम है और उनकी बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने के बाद भी बहुत ज़्यादा सेम लगती है। और मेरे हिसाब से उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कामुई की फुल बैक स्टोरी हमें एपिसोड 7 या 8 में रिवील होती है और जब तक हम उस पार्ट तक पहुंचते हैं तब तक हमें यही लगता है कि कामुई इज सेम एज शोगो। भले ही एंड में जाके पता चल गया कि बहुत डिफरेंस है, लेकिन स्टार्टिंग के फ्यू एपिसोड तो हम एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि ऐसा फील होता है कि शो इज जस्ट रिपीटिंग इटसेल्फ। इट फील्स लाइक कि ऑथर के पास 2 टाइप्स के विलेन थे दिमाग में एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन ही प्लान टू यूज बोथ, जिसके कारण बहुत रेपिटेशन लगता है स्टोरी में। और याद है कि मैंने कहा था कामोई शोगो से ज्यादा डैमेज करता है सिबिल को, विच लेड्स अस टू आवर थर्ड पॉइंट विच इज कामुई के एक्शन से सिबिल को फर्क पड़ता है। कामुई जो भी करता है उससे सिबिल को कुछ करना पड़ता है, सिबिल को अपने सिस्टम्स में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं।
बट फिर भी कामुई डजंट स्टे रेलेवेंट। सीजन 2 के बाद एक भी बार कामुई या जो भी सिबिल में चेंजेस किए गए हैं उसका कुछ जिक्र नहीं होता, बट शोगो माकिशिमा स्टिल रिमेन्स रेलेवेंट। ये सीजन उन फिलर मूवीज की तरह लगता है जिसमें होता तो बहुत कुछ है बट फिर भी मेन स्टोरी में इसका कुछ जिक्र नहीं होता। सिर्फ विलेन ही नहीं, अगर तुमने पूरा सीजन 2 स्किप करके इसके मूवीज एंड सीजन 3 देखोगे तो भी तुम्हें स्टोरी समझ आएगी। घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे ये सीजन देखने से या ना देखने से, बस कैरेक्टर्स को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो भी 2-3 एपिसोड में समझ आ जाएंगे। तो एट द एंड मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि साइको पास 2 एक बहुत अच्छा शो है जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और बहुत ही अच्छा एंटागनिस्ट है एंड बहुत ज़्यादा थ्रिल्स भी मिलते हैं। मैंने कहा था कि कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होता, बट ज़्यादातर 11 एपिसोड्स वाले शॉर्ट एनिमे में कैरेक्टर डेवलपमेंट कभी भी नहीं होता और बाकी अच्छे एस्पेक्ट्स की वजह से कैरेक्टर डेवलपमेंट ओवरशैडो हो जाती है। इसलिए ये एक अच्छा शो है, बट इट इज़ अ बैड सीक्वल क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीरीज इट फील्स लाइक इट इज़ रिपीटिंग व्हाट ऑलरेडी हैज़ हैपेंड और आगे जाके सीजन रेलेवेंट भी नहीं रहता, चाहे तुम कितने भी सीजन देख लो साइको पास के। अगर ये कम्प्लीटली डिफरेंट शो होता इंस्टेड ऑफ अ सीक्वल विद अ लिटिल चेंजेस, देन इसको पक्का अच्छी रेटिंग मिलती। So that is it for today, guys. I'm Shinya Kogami, and you just watched Now New.